हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जय सोल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक्टिव और पैसिव वॉइस का पार्ट 33वां है। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट वॉइस को पढ़ेंगे, सम और स्पेशल वॉइस फॉर चेंजिंग। इसमें रूल फर्स्ट है कि कुछ वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस जो पैसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, वो एक तरफ से आपका स्पेशल पैसिव वॉइस के अंतर्गत आता है, जो कि कक्षा 9 या 10th या 11th, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड के लिए ये वॉइस क्या है, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यदि कंपटीशन से भी अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी क्या है, ये वॉइस इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको समझते हैं कि इस तरह के पैसिव वॉइस, इस तरह के यदि एक्टिव वॉइस आ जाते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं और वह वर्ब जो होता है एक्टिव वॉइस में आता है, तो वहाँ पर हम लोग जैसे कि पहले बाई प्रीपोजिशन के साथ हम लोग पैसिव वॉइस को बनाते थे, अब बाई प्रीपोजिशन के साथ पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। और जो बच्चे इन वर्ड्स को, इन वर्ब्स को नहीं पढ़े होते हैं, वो तुरंत ही इसको क्या कर देंगे, बाई प्रीपोजिशन के साथ बना देंगे। किंतु ये बाई प्रीपोजिशन के साथ नहीं बनेगा, बाई प्रीपोजिशन के साथ बनाते ही गलत हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि इस तरह के एक्टिव वॉइस को कैसे चेंज किया जाता है। अगर सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस, डिसप्लीज्ड, अलार्म, etc, अगर ऐसे वर्ब्स अगर वाक्य में आते हैं, सेंटेंस में आते हैं, तो आप वहाँ पर बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि दिया है एक्टिव वॉइस, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, आपकी बुद्धिमत्ता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया या आश्चर्य में डाल दिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यह पहचानने की जरूरत है कि यह सेंटेंस किस टेंस में है, या प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। अगर यह पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है, तो आप आसानी से इस टेंस का मतलब इस वाक्य का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर यह नहीं पहचान पाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, या पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो आप यदि इन चीज़ों को नहीं पहचान पाएंगे तो आप पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों को टेंस पढ़ाया गया है अच्छी तरह से। टेंस को आप लोग रिवीजन कीजिए, और जो सिंपल पैसिव वॉइस पढ़ाया गया उसको रिवीजन कीजिए। यदि ये चीज़ें आप पहचान पाएंगे तो आगे पैसिव वॉइस बना पाएंगे, अगर नहीं पहचान पाएंगे तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना। तो योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, ये है पास्ट इंडेफिनिट। कैसे समझ में आ रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है? क्योंकि वर्ब में ईडी मतलब वर्ब में सेकंड, मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का है। आएगा समझ में ना। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? इज एमआर किया जाता है, वाज वेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? वाज वेयर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एमआर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एमआर प्लस बीइंग का प्रयोग किया जाता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन, हैव बीन प्लस बीइंग का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है ना। तो योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो क्या हो जाएगा? मी, तो मी है ऑब्जेक्ट, तो मी जो है आएगा सब्जेक्ट के यहाँ पर, तो मी यहाँ पर आएगा तो आई हो जाएगा। ठीक है ना। और पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज वेयर लगता है, तो आई के साथ क्या लगता है? वाज, तो हो जाएगा वाज। तो आई वाज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो सरप्राइज का सरप्राइज ही थर्ड फॉर्म होता है। सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। अब जहां बाई प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करते थे, अब बाई का नहीं करेंगे, बाई का जैसे ही करेंगे गलत हो जाएगा। सरप्राइज्ड एट, अब ये पूरा हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? एट योर इंटेलिजेंस। ठीक है। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस बना लिए इसका।
अब उसी तरह हिज रूड बिहेवियर डिस्प्लीज द टीचर, उसका अभद्र व्यवहार टीचर को अप्रसन्नचित कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिटा दीजिए। आई वॉज सरप्राइज एट योर इंटेलिजेंस, ठीक है ना। हिज रूड बिहेवियर डिस्प्लेज द टीचर, उसके अभद्र व्यवहार ने क्या कर दिया, टीचर को अप्रसन्नचित कर दिया, अध्यापक को अप्रसन्नचित कर दिया। तो यहाँ डिस्प्लेस्ड सबसे पहले देखेंगे वर्ब किस फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है, इसका मतलब ये भी पास्ट इनफिनिट में है, तो हम लोग इसी के जैसा बनाएंगे। अब उठाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर। ये पहले ही जैसा है, बस शर्तें बस थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है ना। द टीचर वाज, टीचर एक वचन होता है तो टीचर वाज, और टीचर वाज डिस्प्लेस्ड, टीचर वाज डिस्प्लेस्ड एट हिज रूड बिहेवियर, हिज रूड बिहेवियर, ठीक है ना। दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, यह न्यूज उसके पिताजी को भयभीत कर दिया। यह न्यूज, यह समाचार, ठीक है ना, उसके पिताजी को क्या कर दिया, भयभीत कर दिया, अलार्म्ड, ठीक है ना। तो ये भी किस में है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिज फादर वाज alarmed, his father was alarmed at this news। आएगा समझ में, तो चलिए बनाइए। ध्यान दीजिए बच्चा लोग, रूल 2 है, कह रहा है कि नो एंड ओब्लाइज के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस में नो और ओब्लाइज शब्द आ जाता है, ठीक है ना, तो आप उनके जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएं तो आप कभी भी बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करें, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वे जब भी इसको दिया जाएगा तो बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर बाई प्रीपोजिशन लगा कर बनाएंगे, क्योंकि वो तो पढ़े नहीं है, ठीक है ना। तो जबकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन क्या करता है, पुट अप करता है, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस बनाने के लिए देगा तो यही देगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। कह रहा है कि एवरीबॉडी नोज गांधी जी, प्रत्येक लोग गांधी जी को जानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इस सेंटेंस को पहचानना, ये सेंटेंस की टेंस का भाग है, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस है कि कौन सा भाग है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों, क्योंकि वर्ब में एस लगा है, इसलिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो चलिए इसको बनाते हैं। होगा गांधी जी, गांधी जी इज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम का प्रयोग किया जाता है, गांधी जी इज। अब उसका वर्ब के थर्ड फॉर्म तो नोन, गांधी जी इज नोन, और उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, टू एवरीबॉडी, ठीक है। आई शेल ऑलवेज ओब्लाइज यू, इसका भी पहचान करना जरूरी है कि ये किस टेंस का भाग है। तो ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है ना। तो अब यू से बनाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगता है, विल या शायद विल लगता है, तो क्या हो जाएगा, यू विल ऑलवेज, यू विल ऑलवेज, बी लगा दीजिए, यू विल बी ऑलवेज, यू विल बी ऑलवेज ओब्लाइज्ड, उसके बाद टू आई है तो मी हो जाएगा, ठीक है ना। आएगा समझ में, आई शेल ऑलवेज ओब्लाइज यू, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक है ना, या मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा, इसका अर्थ होगा, ठीक है ना।
तो यू विल बी ऑलवेज ओब्लाइज टू मी, अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं, यू विल बी ऑलवेज ओब्लाइज्ड बाय मी, ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आएगा समझ में ना, हमारा सेंटेंस जो है ये सही है। कभी कभी मतलब इसी तरह के एग्जाम में क्या करते हैं, दे देते हैं सेंटेंस, दे देते हैं यू विल बी ऑलवेज ओब्लाइज्ड मी, फिर लिख देगा यू विल बी ऑलवेज एट मी, यू विल बी ऑलवेज विद मी, यू विल ऑलवेज बाय मी, इसी करके 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सही टिक लगाना पड़ेगा। आएगा समझ में ना। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।